चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 9, उसकी सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट सेम है। तो यहाँ पर कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो 9.2 का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आपको यहां पर बोलना है कि x इक्वल टू 0 के अलावा सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बस x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपको यहां पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यही होता है बेटे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, लेस देन है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब आप क्या पुट करने वाले हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हैं तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा वो निकलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहां पर आप क्या रखने वाले हैं, एक्स की प्लेस पे 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये था आपका एलएचएल। अब आप निकालेंगे एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 में आप 0 कहां पर रखेंगे, कौन से फंक्शन में रखेंगे, यहां पर या यहां पर, यहां पर रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 भी यही है। तो यहां पर 0 प्लस 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 1, क्या आ जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है आरएचएल। तो आरएचएल का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन यूज करेंगे हम x प्लस 1, क्या यूज करेंगे, x प्लस 1। एक बार क्वेश्चन लिख करना, एवरीवेयर लिखा होगा, मतलब 0 नहीं, एवरीवेयर। अब देखो यहाँ पर 0 पे दो फंक्शन टूटे हुए थे ना, ध्यान से समझना पहले क्वेश्चन। आपको ये प्रूव करना है कि x की कोई भी वैल्यू फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 पे दो पार्ट में टूट रहा है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब सब जगह कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि लेस देन 0 से छोटे पॉइंट भी लेंगे, अगर आप नेगेटिव जाएंगे तो उसमें सिंपल एक ही फंक्शन आएगा और एक ही फंक्शन की हर बार वैल्यू क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। ग्रेटर देन पे जाएंगे 1 2 3 4 5 या इंफिनिट पे जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। तो इसके 0 के बाद और 0 के पहले तो वो ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है। बस हमें चेक कहां पे करना है, 0 पे चेक करना है। तो 0 पे अपन चेक कर लेते हैं। आरएचएल निकाला आपने, क्या पुट करने वाले हैं आप, x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपका आरएचएल आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां रख देंगे आप 0 प्लस h प्लस 1। अब आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे तो आपका आरएचएल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बेटे, आपका एलएचएल इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 0 के, वो इक्वल हो जाएगा आरएचएल के। देयरफॉर वी कैन से दैट अ फंक्शन is continuous at x is equal to 0, होगा 0 पे कंटिन्यूअस। सो function is also continuous at any value of x, any value of x। या उस क्वेश्चन के लिए मिलना है तो क्या लिखेंगे, एवरीवेयर। क्या लिख देंगे, एवरीवेयर। फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में मॉड एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 होगा। सिर्फ आपको बताना है कंटिन्यूटी, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे और उसके लिए सबसे पहले फंक्शन को हम दो पार्ट में तो है, तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक x लेस देन 0, एक x इक्वल टू 0 और एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन 0 होगा तो ये वाला नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ दोनों सेम है, x से x, तो कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा, यहाँ पर 0 दे करके रखा है और यहाँ पर +1। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सिंस हमारा जो LHL है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, और RHL की वैल्यू क्या है आपके पास, 1। तो सिंस यहां दिख रहा है कि हमारा LHL इक्वल
नहीं है, अच्छा माइनस वन, हाँ इक्वल नहीं है एफ ऑफ जीरो के, और ये भी इक्वल नहीं है आर एच एल के, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है इस नॉट कंटिन्यूस या इस डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट? हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें एक टोटल 12 पार्ट्स हैं, 13 पार्ट्स है बेटा। अब उसमें मैंने सिलेक्टेड 2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, क्योंकि ये सारे पार्ट्स मैंने देखे अभी 9.1 एक्सरसाइज जैसे, आप घर पे सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है आप कमेंट में क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर डाल देना, आपको कल के वीडियो में सॉल्व मिल जाएगा। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपको आज ही ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, तो मैं कुछ दो टाइप है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको मेथड आ जाए और फिर आगे उस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कर पाए। तो भैया कौन सा बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले भी था 6, बोलिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में tan इनवर्स x। x is not equal to 0, yes 10 ये वैल्यू दी है और आपको बोला गया है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे डिसकंटिन्यूटी में, एलएचएल निकाले या आरएचएल निकाले, बात एक ये क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया है तो आप आरएचएल निकाल लीजिए, क्योंकि आपका एफ ऑफ जीरो है। अगर आपका आरएचएल और एफ ऑफ जीरो आपस में इक्वल नहीं आया तो हम बता देंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, आरएचएल। आरएचएल में क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस में यूज करेंगे तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x। क्या करेंगे आप सबसे पहले, इसको 10x के ऊपर ले जाते हैं इनवर्स से, है ना, वो तो आपने कर लिया। चलो आंसर क्या आएगा उसको समझना पड़ेगा। एक काम करो, सबसे पहले तो पुट कर दो आप x इज इक्वल टू 0 प्लस h, पूरा फंक्शन क्या में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा h में, तो हम फिल फ्री हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा h इज इक्वल टू 0, तो यहाँ सब जगह h आ जाएगा, क्या आ जाएगा, h की पावर 4 प्लस h की पावर 3 प्लस 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan इनवर्स h। अब अगर आप h को ऊपर ले जाते हैं और डायरेक्टली वैल्यू 0 रखते हैं, समझना मेरी बात, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू 0 रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 और ये भी इनटू में आके क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 0। आरएचएल की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर 4 प्लस h की पावर 3 प्लस 2h स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका 10h। और आपको मैंने समझाया है कि जब h की वैल्यू 0 में 0 आए तो चलेगा, पर 0 अपॉन 0 या अपॉन 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 0 आप पुट कर दीजिए, तो आपके आरएचएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रखने पे 0 हो जाएगी। सिंस आपका फंक्शन f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बस इतना ही काम करना है आपको सारे पार्ट्स में। एक और पार्ट मैंने बोला था, कौन सा है पार्ट, 9th वाला पार्ट, यस हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन माइनस 3 एंड माइनस 2x माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 6x हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर होगा, बाकी इक्वल टू नहीं है। तो हम फिर यहाँ से मैं बता दूं कि इक्वल टू केवल -3 में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ -3 के लिए ही चेक कर पाएंगे, हम 3 के लिए कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 के लिए एलएचएल तो है, 3 के लिए आरएचएल तो है, पर एफ ऑफ 3 खुद ही बोल दिया है फंक्शन एफ ऑफ 3 पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम माइनस किसके लिए चेक करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 के लिए आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एलएचएल। क्या होता है एलएचएल का मेथड निकालने का, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हमारे पास -3 है तो -3 की पावर माइनस लगा देते हैं अपन, और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3। कोई डाउट? अब यहां पर आप क्या पुट करने वाले हैं, पुट
x इज इक्वल टू -3 माइनस h। अगर x की वैल्यू को आप -3 रख देते हैं तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड के अंदर आ जाएगा -3 माइनस h प्लस 3। अब आप यहां पर 0 रख देंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो -3 का मॉड क्या होगा +3। तो +3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर, अब हम निकालेंगे f ऑफ -3। f ऑफ -3 मतलब यहीं पर रखना है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस 3। तो -3 प्लस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि -3 आपका मॉड में। अगेन हम बात करेंगे आरएचएल की, तो आरएचएल में कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं हम, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं हम, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, माइनस का 2x। अब आप यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देंगे -3, x की वैल्यू क्या रखेंगे आप, एक मिनट यहाँ माइनस आएगा ना, -3 रख देंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपका आरएचएल क्या निकलेगा बेटे, आरएचएल कन्वर्ट हो जाएगा हमारे h वाले फंक्शन में, h टेंस टू 0, यहां हो जाएगा आपका -2 ब्रैकेट में 0 प्लस या सॉरी -3 प्लस h। अब आप यहां पर h की वैल्यू को 0 रखिए, क्या होगा -3 मतलब क्या आ जाएगा आपका RHL इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। इक्वेशन नंबर 3, यहां पर भी 6 आया, यहां पर भी 6 आया और यहां पर भी 6 आया, इसका मतलब फंक्शन यहां पर क्या है कंटिन्यूअस है, 8 इक्वल टू 3। हाँ, यहां पर क्या आया हमारा 3, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका कि LHL यहां पर इक्वल हो जाएगा f ऑफ -3 के, और ये इक्वल हो जाएगा आपका RHL के। तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन होगा इस कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू -3। अब जैसे मैंने बताया था कि 3 पे आप चेक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि f ऑफ 3 की वैल्यू आपको इक्वल मतलब गिवन नहीं है, बट LHL और RHL गिवन है। अगर LHL RHL आपस में इक्वल नहीं आया तो भी हम कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भैया ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। कैसे करेंगे, तो यहां के लिए हम क्या करेंगे, अब फॉर ऐसा लिखेंगे x इज इक्वल टू 3, किसके लिए करेंगे हम x इक्वल टू 3 के लिए। तो आपका LHL क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन यूज करेंगे हम माइनस का 2x, और जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा आपका -6। क्या आएगा -6। इसको सॉल्व करना, आप करने का तरीका आपके पास है, मैं कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं इस टाइप के, तो ये अब आपको करने हैं। इक्वेशन नंबर 1, अब RHL की बात करें तो RHL आप यूज करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन यूज करेंगे हम 6x प्लस 2। अब यहां पर 6x है, यहां पर आप 3 डालेंगे, 18 और 2 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। आप 3 प्लस h यहाँ पे रखना, 3 प्लस h रखोगे तो h के लिए 0 3 6 18, 18 प्लस 2 20 होता है। तो इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिंस आपका यहाँ पर LHL जो है वो इक्वल नहीं है RHL के, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, एक मिनट, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी तो हमने कर दी। तो ये थे आपके थर्ड क्वेश्चन के 12 पार्ट में 2 पार्ट, बाकी पार्ट्स आप सॉल्व कीजिएगा, जो डाउट है प्लीज पूछिएगा। नंबर 4, जिसका 4 का में भी कितने पार्ट थे टोटल 8 पार्ट है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए आपको बताने के लिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सॉल्व कीजिएगा, डाउट आए तो पूछ सकते हैं आप। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है, k ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x x इज लेस देन 0 cos 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन क्या बोला गया है कंटिन्यूअस है। कम से कम पूरा क्वेश्चन तो रीड करो। ये फंक्शन क्या दिया गया है आपको, फंक्शन कंटिन्यूअस है आपको बोला गया है, तो इसमें क्या कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 13.9.1 एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना होगा, LHL और f ऑफ 0 निकाल लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 0 के लिए ये फंक्शन यूज होगा और LHL के लिए ये फंक्शन यूज होगा, तो अलग अलग फंक्शन यूज होना हमारे लिए क्या है जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज निकाल लेंगे LHL। LHL की वैल्यू क्या होती है, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप के एक्स स्क्वायर प्लस 3x और क्या पुट करने वाले हैं आप x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा आपका 0, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगी लिमिट h टेंस टू 0 k की वैल्यू आप k ही रखेंगे, x की जगह पे रख देंगे 0 माइनस h, तो h का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 3h हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, पर 0 रखने में तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिए k की एनी रियल वैल्यू k के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो नो वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्या लिखा है आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपका LHL क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए 0 आ गया, तो जब 0 आया तो आपकी फंक्शन की कंटिन्यूटी अब k पर डिपेंड नहीं करती, k की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, तो क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में तो 0 ही आ रहा है, तो पूरे फंक्शन को क्या करेगा 0 करेगा, आप चाहे तो आप एफ ऑफ वो निकाल दीजिए, एफ ऑफ क्या 0 निकालिए, तो वहां पर भी क्या आ जाएगा आपका cos 2x, क्या आएगा cos 2x, जब 0 डालेंगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पे cos इंटू 2 इंटू 0, तो cos 0 1 होता है, क्या होता है, आप देखना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोला गया होगा, क्या x इक्वल टू 0 पे, मुझे क्वेश्चन पढ़ दीजिए, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स इन्वॉल्वड इन द डेफिनेशन सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब गिवन फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है हमारा LHL 0 हो रहा है, पर हमारा फंक्शन यहाँ पे कंटीन्यूअस है ही नहीं, जब फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, एट x इज इक्वल टू 0 पे हम फाइंड, पर अगर लेस देन 0 का हम 0 से लेस देन लेते थे -1 ले लेते हैं, उसके ऊपर चेक करेंगे तो k के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वैल्यू, ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे कि सिंस आपका LHL जो है वो इक्वल नहीं आया f ऑफ 0 के, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन न्यूटी ऑफ फंक्शन, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए देयर इज फंक्शन, कॉमा लगाया मैंने, फंक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन k, इज नॉट डिपेंड ऑन k, तो k विल बी एनी रियल नंबर, देयरफॉर k विल बी एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, k की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इसी का 6th पार्ट, f of x इज इक्वल टू अंडर रूट cx p वन माइनस px अपॉन में x, if -1 less than is equal to x 0, 2x plus 1 अपॉन में x minus 2, हाँ जी, अब इस पे भी फंक्शन की कंटिन्यूटी मतलब फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है p की, तो हम किस पे निकालेंगे बेटा -1 पे तो निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि -1 से कम तो है ही नहीं, 0 पे ही निकाल पाएंगे आप, क्योंकि 0 से लेस देन भी है और 0 से ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू 0 भी है, तो कंटिन्यूटी किसके लिए चेक करेंगे हम 0 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, ध्यान से लिखिएगा, हम पहले क्या निकालेंगे LHL का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप 1 प्लस px माइनस अंडर रूट में 1 माइनस px अपॉन में x, क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 0 माइनस h, x की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप यहां पर रखेंगे तो ये माइनस का px हो जाएगा बेटे, अंडर रूट में 1 माइनस px, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ में आया, क्योंकि 0 माइनस h होता है, और यहां माइनस रखोगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, लेकिन नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास माइनस h,
मतलब क्वेश्चन वापस से अगर माइनस कॉमन निकाल के काट दो तो क्वेश्चन आपके लिए वापस वही बन जाएगा, बनेगा। और यहां पर हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, आप पहले ढंग से एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स, हमने माइनस साइन कॉमन निकाला और माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। अब आप यहां पर रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस पी एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आप कर देंगे तो 1 प्लस पी एक्स माइनस के कारण माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा पी एक्स पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स नहीं, यहां पर तो h हो गया ना आपको, अपना अपना क्या हो गया, यहाँ h हो गया है बेटे, हमने कन्वर्ट कर लिया h में, पूरा फंक्शन हमारा किस में हो गया है, h में हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा h, यहां पर भी क्या हो जाएगा h, 1 से 1 यहां पर क्या होगा कैंसिल, और यहां पर आ जाएगा h ब्रैकेट में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस पी एच प्लस अंडर रूट में 1 माइनस पी एच। अब पी एच प्लस पी एच 2 पी एच हो जाएगा और h से h कट जाएगा तो ऊपर आएगा 2p, और नीचे अगर आप यहाँ 0 रख देंगे तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 2p अपॉन में 2 मतलब LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास p, क्या आ जाएगी बेटे p। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, f ऑफ 0 देख लेते हैं। तो f ऑफ 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 रख दीजिए आप यहाँ पे, तो 0 अपॉन क्या हो गया 0, नहीं आप डायरेक्ट 0 रखिए तो ऊपर 0 मतलब 1 अपॉन में क्या हो जाएगा -2, तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। तो हमारा जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो लिखेंगे सिंस हमारा जो फंक्शन है अगर कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर हमारा जो LHL है वो इक्वल होना चाहिए हमारे f ऑफ 0 के। तो LHL क्या निकाला आपने p, और f ऑफ 0 क्या निकाला आपने -1/2, तो आंसर हो जाएगा p की वैल्यू -1/2। बट कई बार क्या होता है RHL भी फाइंड कीजिएगा। तो RHL अगर फाइंड करेंगे तो RHL की वैल्यू में इधर p तो आ ही नहीं रहा है, नहीं है ना, RHL का आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, p है ही नहीं, और ये यूज करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा -1/2 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर RHL की वैल्यू सॉल्व नहीं की। अदरवाइज अगर यहाँ पर भी p होता तो मुझे LHL RHL भी निकालना पड़ता और फिर दोनों को क्या करना होता, इक्वेट करना होता। क्लियर है, इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में a, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, a लेस देन √2, ओके, 2b स्क्वायर -4b अपॉन में x स्क्वायर √2 लेस देन इक्वल टू x इनफाइनाइट। अब आपको यहां पर बोला गया है कि सिंस हमारा जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस इन 0 टू इनफाइनाइट, ये बोला गया। अच्छा ये इनफाइनाइट में ही नहीं लगेगा, पर यहां तो बड़ा ब्रैकेट है ना, इसका मतलब 0 इंक्लूड है, इनफाइनाइट तो इंक्लूड होता ही नहीं है, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक में फंक्शन अपने को क्या बोल दिया, पूरा का पूरा कंटिन्यूअस बोल दिया, डिसकंटिन्यूअस ये फंक्शन है ही नहीं। देन इस कंडीशन के बिहाफ पे आपको a और b की सुटेबल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, सबसे पहले 1 के लिए चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 के लिए LHL हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो केवल और केवल किसके लिए चेक होगा, ओनली 1 के लिए होगा, तो 1 के लिए चेक होगा तो LHL में 1 माइनस हो जाएगा। फंक्शन कौन सा यूज कर लेंगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन में a, तो चलिए क्या पुट कर दें यहां पर हम, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, x को 1 रख देंगे तो h क्या हो जाएगा 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे रख देंगे आप 1 माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, 0 रख देंगे तो 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/a। कोई डाउट, यहां पर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे, तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 के लिए यही वाला फंक्शन है, मतलब हमारे पास f ऑफ 1 क्या आएगा, a आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकाल देते हैं। RHL की वैल्यू क्या निकलेगी आप बताइए, लिमिट
x टेंस टू किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम। 1 प्लस फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 1 प्लस है तो a वाला यूज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब आपको क्या बोला गया है कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंस हमारा जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बोला है, 1 इसके बीच में आता है, तो यस 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर आपका जो LHL है वो इक्वल होगा f ऑफ 1 के, और वो इक्वल होगा आपके RHL के। तो LHL की वैल्यू क्या है आपके पास 1 बाय, इधर क्या है a, ये भी क्या है a, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। क्लियर। अब रूट 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि रूट 2 के लिए लेस देन भी है, रूट 2 के लिए इक्वल भी और रूट 2 के लिए RHL भी है, तो वहां से किसकी वैल्यू निकलेगी, b की निकलेगी। तो यहां पर हम चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। चलिए LHL निकालिए, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू रूट 2 माइनस मतलब कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, a यूज करूंगा, तो LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, कांस्टेंट नंबर। अब हम क्या यूज करेंगे, f ऑफ रूट 2, तो ये रूट 2 डायरेक्ट वैल्यू कहां पर डालेंगे हम, इक्वल टू यहां दे रखा है तो वहां पर डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 4b अपॉन में x स्क्वायर, और x की जगह पे क्या आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो f ऑफ रूट 2 की वैल्यू आ गई आपके पास b स्क्वायर माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब RHL निकालना है क्या, नहीं निकालूंगा, रीजन क्योंकि RHL के लिए भी फंक्शन ये यूज करना है मुझे, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल बोलेंगे कि सिंस हमारा फंक्शन जो है इस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, क्यों, क्योंकि रूट 2 इसके बीच में आता है। अगर ये इक्वल है तो वी कैन से दैट कि हमारा जो LHL होगा वो डायरेक्टली f ऑफ रूट 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। LHL की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, a, और इधर क्या वैल्यू निकाली थी आपने, b स्क्वायर माइनस 2। तो अब a की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के बैठे, अगर आप a की वैल्यू प्लस 1 लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3, वो भी किसके साथ, प्लस माइनस। बट अगर आप a की वैल्यू माइनस 1 लेते हैं तब आपके पास में b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, 2 1 हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस 1। यहाँ पे अच्छा ये माइनस 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 होगा ना, तो अंडर रूट 3 होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव 1 लिया तो रूट 3 होगी, और माइनस 1 लिया तो 1 होगी। अब आपसे क्या बोला गया था, सुटेबल आंसर निकाला, तो हमने निकाल दिया। अब हमारा a क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, और फाइनली में b की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 भी हो सकती है, और b की वैल्यू प्लस माइनस 1 भी हो सकती है। बट शर्त क्या है, शर्त ये है हमारी कि a और b में जो रिलेशन आया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कर रहा है ना, देखो चेक करो आंसर यही आ रहा होगा। कहां पर 1 प्लस माइनस 2 को इसमें क्या जाएगा, प्लस 1 है और एक है प्लस माइनस 2। इसमें चलिए थोड़ा आंसर में इसलिए चेंज आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने जब 2 कॉमन निकाला तो b स्क्वायर माइनस 4b था, 2 निकल गया तो 2b बचना चाहिए, मैंने ओनली यहाँ पर क्या लिख दिया, तो यहाँ b आ जाएगा, बस इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ b आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब यहाँ पर b आता है तो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी, इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, यहां से वापस सॉल्व कर देता हूं मैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है आपके पास, यहां पर हो जाएगा a की वैल्यू अगर आप प्लस 1 रखते हैं तो आपके पास में b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और यहां पर जब आप b के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस x, फार्मूला आपको पता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस 4ac मतलब 4 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2, तो b की वैल्यू निकल आएगी 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस रूट 2, एक वैल्यू आई b की। अगर आप a की वैल्यू रखते हैं माइनस 1, अगर आप a की वैल्यू रखते हैं माइनस 1 यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर b स्क्वायर और माइनस 2b, बस, और यहां पर ये इधर आके 1 हो जाएगा प्लस का, तो b स्क्वायर माइनस 2b और
+1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो b की वैल्यू यहाँ से +-1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी b की वैल्यू, कैसे सॉल्व करेंगे, b² - b + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b कॉमन निकाल देंगे तो b - 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो b - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप b - 1 कॉमन निकाल देते हैं तो b - 1 आएगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। क्या आएगी, 1। तो ये थी हमारी a की वैल्यू, ये थी हमारी b की दो अलग अलग वैल्यू, a की दो अलग अलग वैल्यू पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बाकी का हम जो क्वेश्चन है वो कल के वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं, बाय।